Okay, good morning students. I hope everyone is doing well. And I expect that everyone is studying at home. So, as I was dealing in the last class, we were dealing on the topic landslide in India. So, we have seen under this topic that landslides are basically happen in the Himalayan region and the western. हम कल बता रहा था आप लोगों को लैंडस्लाइड ज़्यादातर हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में होता है. सो आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द मैप कौन सा वेस्टर्न घाट बोलता है और कहाँ हिमालयन रीजन है. देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट लैंडस्लाइड रीजन को इंडिया में मीन्स अकॉर्डिंग टू द 6 पॉइंट लैंडस्लाइड जोन्स को मैपिंग किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम लोग देखा है कौन सा कैसे मैपिंग करता है लैंडस्लाइड को. हम लोग 6 पॉइंट देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप. तो स्लोप में लैंडस्लाइड मैपिंग स्लोप जोन में भी ये मैग्नीट्यूड लेंथ और डायरेक्शन को देख के किया जाता है. एंड नंबर 2 सॉइल थिकनेस को देख के किया जाता है. एंड रिलेटिव रिलीफ तो परिवर्तन कैसा है वहाँ का उसको देखे मैपिंग किया जाता है. एंड लैंड यूज को देखे भी. एंड ड्रेनेज पैटर्न एंड डेंसिटी. देन लैंडस्लाइड अफेक्टेड पॉपुलेशन तो उसको देखे मीन्स लैंडस्लाइड हाजर्ड जोनेशन मार्क करता है इंडिया में. तो वी हैव सीन दिस एंड वी हैव ऑल्सो सीन द सॉइल रिसोर्सेस. तो सॉइल रिसोर्सेज को हम लोग देखा है और सॉइल कैसा फॉर्म होता है हम लोग ये भी देखा है कब. सो विल बी डीलिंग न्यू टॉपिक दैट इज सॉइल प्रोफाइल. ओके, हियर इज द डायग्राम अबाउट द सॉइल प्रोफाइल. If you look the diagram, I guess you will understand very well. So we'll see the land profile. Soil profile is the vertical section of different layers of soil from the surface down to the parent rock. तो soil profile ये एक vertical section है. That means from top to bottom. That means ये vertical section है. ये top से लेके down bottom तक ऐसा soil का सेक्शन को लेयर्स को हम लोग ऐसा ही देखा जाता है. फ्रॉम वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स. तो वर्टिकल सेक्शन जहाँ हम लोग सॉइल को डिफरेंट लेयर्स को देखा जाता है. कौन सा सॉइल कौन सा लेयर में पड़ता है इसको देखा जाता है. एंड फ्रॉम सरफेस फ्रॉम द टॉप सॉइल टू द ग्राउंड सॉइल हम लोग पेरेंट रॉक तक हम लोग उसका देखा जाता है. और ऐसा ही वर्टिकल सेक्शन डिवाइड किया है सॉइल का. फ्रॉम टॉप टू पेरेंट रॉक तक इसको लास्ट को पेरेंट रॉक बोलता है ये सबको. तो सॉइल का ऐसा डिवीजन है. वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का डिवीजन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन These horizontal layers of soil are known as soil horizon. और ये horizontal जो layers है soil का उसको बोलता है soil horizons. तो ये horizontal section है. तो top soil ऐसा है और यहाँ second part soil ऐसा है. third part ऐसा है means fourth part, fifth part, sixth part ऐसा ही जाता है soil का. तो उसको बोलता है हम लोग soil horizon. जो horizontal layers है soil का उसको बोलता है soil horizons. From the uppermost layer to the parent rock, these soil horizons are usually named. तो from the topmost layer soil से लेके parent rock तक इसको बोलता है टॉप मोस्ट लेयर. सॉइल से लेके पेरेंट रॉक तक हम लोग सॉइल को नेम कर सकता है एस ओ ए ई बी सी एन आर. तो हम लोग एक 1 by 1 देखेंगे. तो हम लोग देखा है कि सॉइल प्रोफाइल को कैसे डिवाइड किया गया है इन ए ब्रीफ.
फ्रॉम टॉप मोस्ट लेयर टू द बॉटम, दैट इज वर्टिकल सेक्शन से सॉइल प्रोफाइल को डिवाइड किया गया है। और जो हॉरिजेंटल लेयर से सॉइल का, उसको बोला जाता है सॉइल हॉरिजेंस। ये हॉरिजेंटल लेयर से मीन्स टॉप सॉइल ऐसा ही पूरा कवर, सरफेस को ऐसा पूरा कवर करता है, और ये सेकेंड पार्ट ऐसा कवर करता है, उसको बोलता है सॉइल हॉरिजेंस। देन तो ऐसा नेम दिया गया है, हम लोग अभी वन बाय वन वी विल सी। ओ होरिजन क्या है हम देखेंगे। This topmost surface layer consists of loose and partly decayed organic matter. So सबसे topmost layer part है surface का, वो क्या क्या consist करता है, वो consist of loose, बहुत लूज है, और पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो सबसे टॉप लेयर में हम लोगों को सॉइल नहीं मिलेगा, वो है लूज और पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डिकेड मीन्स जो मीन्स जो जाता है, वो मटेरियल्स हम लोगों को टॉप सरफेस में देखेगा, जैसे कि लीव्स, जैसे कि डिकम्पोज ऑफ अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो सबसे टॉप लेयर में पाया जाता है ये सब थिंग्स को। रिच इन ह्यूमस, इट हैज प्लांट रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत रिच है, जो टॉप लेयर है वो बहुत टॉप लेयर सरफेस है, वो हम लोग जैसे देखा है पार्टली डिकेड मटेरियल, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स पाया जाता है। तो ये बहुत रिच है ह्यूमस में, और ये इट हैज़ प्लांट रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, और ये प्लांट रूट्स होता है टॉप लेयर में, और सॉइल ऑर्गेनिज्म होता है टॉप लेयर में। तो हम लोग टॉप लेयर को देख चुका है, और हॉरिजन को, दैट इज ज़्यादातर जैसे कि ये डायग्राम में भी आप लोग देख सकता है। टॉप लेयर में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे प्लांट्स का हो या चाहे जानवर का हो, यहाँ डिकेड मटेरियल पाया जाता है सबसे सरफेस में। तो ये बहुत रिच इन ह्यूमस है, जो प्लांट लोग गिर के जब मीन्स सड़ जाता है या ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ जाता है, उसको ह्यूमस बोलता है। तो ज़्यादातर यहाँ क्या पाया जाता है, वो ऑर्गेनिक डिकम्पोज मटेरियल पाया जाता है टॉप लेयर में, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत रिच इन ह्यूमस है, और प्लांट रूट्स और सॉइल ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मिलेगा टॉप सरफेस में। एंड ए होरिजन, लेट्स सी ए होरिजन। This layer contains soluble minerals and humus, और ये layers contain करता है soluble minerals को, जो mineral soluble है उसको पाया जाता है, and humus means a black or brown organic substance consisting of partially wholly decayed vegetable or animal matter that is found in soil। तो ज़्यादातर यहाँ ह्यूमस पाया जाता है, जैसे मैंने बोला है ह्यूमस मीन्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिकम्पोज है उसका ज़्यादातर पाया जाता है, उसको ज़्यादातर पाया जाता है ए होरिजन में, और सोल्यूबल मिनरल्स को पाया जाता है, which are needed for the growth of plants, और जो प्लांट्स का ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है वो पाया जाता है ए होरिजन में। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, और इसको अलग भाषा में हम लोग बोला जाता है टॉप सॉइल। तो सॉइल का बहुत मीन्स बहुत लेयर होता है सॉइल का, जैसे हम लोग यहाँ देख सकता है बहुत लेयर्स होता है सॉइल का। टॉप सॉइल, टॉप लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसा डिवाइड किया गया है सॉइल को। तो बहुत लेयर्स होता है सॉइल को। तो ये ओजन में ज़्यादातर आपको मिलेगा सोल्यूबल मिनरल्स, जो सोल्यूबल होता है, एंड ह्यूमस मिलेगा, जो मैंने बोला है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स,
वो ज़्यादातर मिलेगा और ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स का ग्रोथ के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, और इसको अलग भाषा में टॉप सॉइल का नाम से जाना जाता है। एंड दैट इज द ए होरिजन। नाउ ई होरिजन, व्हाट इज ई होरिजन? लेट्स सी। दिस लेयर contains soluble in ई होरिजन, इट इज लाइट कलर जोन ऑफ लीचिंग, और ये लाइट कलर है, ये सॉइल का कलर बहुत लाइट कलर है, और ये एक एरिया है जोन ऑफ लीचिंग। लीचिंग मीन्स जो ड्रेन अवे, जो सॉइल को ड्रेन करता है या वॉश डाउन करता है, ये पार्ट है ये। इन डेजर्ट सॉइल इट मे बी द अपर मोस्ट होरिजन, तो डेजर्ट एरिया में सॉइल अपर पोर्शन में पाया जाता है, लेकिन नॉन डेजर्ट जोन में इसको मीन्स ए और ओ का नीचे में पाया जाता है। देन ज़्यादातर ये वॉश डाउन ये ज़्यादातर लीचिंग है, ये लाइट कलर सॉइल है और ये जोन है ऑफ लीचिंग। लीचिंग मीन्स जो वॉश डाउन और ड्रेन अवे। इन डेजर्ट एरिया में ये सॉइल को आपको अपर टॉप मोस्ट लेयर में पाया जाएगा होरिजन में। सिंस देयर इज नॉट इनफ ऑर्गेनिक मैटर टू डेवलप ए और ओ होरिजन, बिकॉज डेजर्ट रीजन में आपको वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा और वो होरिजन को डेवलप कर सके, क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं है, इसलिए ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए आपको ये सॉइल डेजर्ट एरिया में टॉप मीन्स अपर मोस्ट लेयर में पा जाएगा। लेकिन जहाँ पर नॉन डेजर्ट एरिया है, इसको ए और ई का नीचे मीन्स पाया जाता है, और ज़्यादातर ये सॉइल लाइट कलर और ये एरिया है, और ये हॉरिजॉन्टल एरिया है ऑफ लीचिंग। लीचिंग मीन्स जो वॉश डाउन हो जाता है या ड्रेन हो जाता है। देन नाउ लेट्स सी बी होरिजन। बी होरिजन इज बीनेथ द टॉप सॉइल, और बी होरिजन वो नीचे है टॉप सॉइल का। इट इज द सबसॉइल कंटेनिंग सैंड, क्ले एंड सिल, और ये मीन्स सबसॉइल माना जा सकता है इसको, और ये कंटेन करता है सैंड, क्ले एंड सिल। और हम लोग ये बी होरिजन सॉइल को पाया जाता है टॉप सॉइल का नीचे में, और ये सब सॉइल है जो कंटेन, सब सॉइल मीन्स ये टॉप सॉइल का ही भाग है जो कंटेन करता है सैंड, क्ले एंड सिल। इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस, और इसमें बहुत कम होता है ह्यूमस, but has more minerals than the top soil. इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है ये सॉइल में, और टॉप सॉइल से भी ज़्यादा मिनरल्स होता है इसमें। होरिजन ए एंड बी टुगेदर फॉर्म द ट्रू सॉइल, तो ये होरिजन ए और बी मिला के क्या फॉर्म करता है? ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल मीन्स ओरिजिनल सॉइल इसको बोला जाता है बी होरिजन को। ये दोनों मिला के ओरिजिनल सॉइल फॉर्म करता है। देन सी होरिजन। सी होरिजन लाइज बिलो द सबसॉइल, और ये सबसॉइल ये बी होरिजन का नीचे है, तो सबसॉइल इट इज ए लेयर ऑफ partially weathered rock material, और ये ऐसा लेयर है, ये सबसॉइल का नीचे है और ये partially weathered rock material है, partially layer of weathered rock material। weathered rock material means जहाँ पर स्टोन का क्रैक होता है, इसका ज़्यादातर प्रेजेंट होता है ये सी होरिजन सॉइल में। बायोलॉजिकल प्रोसेस डू नॉट अफेक्ट दिस रॉक, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको अफेक्ट नहीं करता है ये रॉक को। ये बी होरिजन का नीचे है और ये सॉइल को बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं करता है। इस
इसको हम लोग अलग भाषा में वेटेड रॉक मटेरियल भी माना जाता है। देन आर होरिजन, तो सी होरिजन सॉइल को मीन्स बायोलॉजिकल डू नॉट अफेक्ट दिस रॉक, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट नहीं करता है, तो ये एक वेटेड रॉक मटेरियल है। देन आर होरिजन is the bottom-most layer of soil consisting of solid unbroken material, और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन माना जाता है ये आर होरिजन को। ये ज़्यादातर सॉलिड रॉक है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और अनब्रोकन रॉक मटेरियल है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है ये रॉक मटेरियल, तो इसको पेरेंट रॉक भी बोला जाता है इसको। ये सॉइल प्रोफाइल है, तो इसको आप लोग मीन्स डायग्राम बना के ठीक से स्टडी, मीन्स यू हैव टू मेक डायग्राम एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस पोर्शन। तो ये सॉइल का प्रोफाइल है। तो आर होरिजन को अलग भाषा में पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। जो पेरेंट रॉक है जो बहुत नीचे में मिलता है और ये सबसे बॉटम लेयर सॉइल का पार्ट माना जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक है और अनब्रेकेबल है और इसको पेरेंट रॉक का नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सॉइल प्रोफाइल देख चुका है। देन soil formation, so we know that soil formation कैसा होता है, let's see. Soil formation is very slow process and it takes hundreds of years for a very thin layer of soil to form. तो soil layer एक बहुत slow process है, हम लोग देख चुका है, बहुत slow process है and it takes 100 बहुत साल लगता है, means थिन लेयर सॉइल फॉर्म होने में, मीन्स थोड़ा थिन few सेंटीमीटर सॉइल फॉर्म होने में बहुत 100 years लग जाता है। The normal thickness of soil varies from 1 to 3 meters, तो normal thickness soil का डिफरेंट होता है from 1 to 3 meters. Deeper than this, the rocks become unsuitable for plant growth. तो नॉर्मली सॉइल का क्या होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 1 to 3 मीटर्स होता है, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी। नॉर्मल थिकनेस सॉइल का जो नॉर्मल थिकनेस है जमीन का वो कितना होता है, इट्स लाइक फ्रॉम 1 to 3 मीटर्स होता है। 1 to 3 मीटर्स का नॉर्मल सॉइल पाया जाता है और इसके बाद इसका डीपर में क्या है, रॉक्स पाया जाता है ज़्यादातर और वो अनसुटेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए, और वो अनसुटेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए, उसका दाव में जोड़ा जाता है। The quality of soil is not the same everywhere and its color, texture and fertility vary from place to place. जैसे हम लोग को मालूम है सॉइल का जो क्वालिटी होता है सब जगह में सेम नहीं रहता है। According to the weather, climate, relief features or texture, fertility वो different होता है from place to place। जैसा कि राजस्थान में means only sand पाया जाता है वहाँ, तो यहाँ नॉर्थर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो कलर टेक्सचर भी अलग होता है, मीन्स उसका फर्टिलिटी भी अलग होता है। यहाँ सॉइल बहुत फर्टाइल है, राजस्थान में फर्टाइल नहीं है, डिकन प्लेटू में फर्टाइल नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेसिंग ऑन इट्स कलर सॉइल एवरीवेयर अलग अलग तरह का अलग टेक्सचर अलग फर्टिलिटी सॉइल पाया जाता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को, लेट्स सी। The factors that affect the soil formation and quality of soil are number 1 parent rock,
जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, जो फैक्टर वो है नंबर पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक बहुत इफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को। एंड नंबर 2 रिलीफ, जैसे कि मैंने बोला है रिलीफ फीचर्स, वहाँ का वातावरण वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि क्लाइमेट, मैंने बोला है क्लाइमेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस ऑफ विंड, एयर, सनलाइट, इसी से सॉइल फॉर्मेशन होता है। एंड नंबर 4 प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में बिकॉज प्लांट्स का जो लीफ है जो डिकम्पोज हो जाता है वो मीन्स सॉइल में तब्दील हो जाता है, वो सॉइल फॉर्म हो जाता है। और एनिमल्स का जो डिकम्पोज हो जाता है वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। एंड टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन अभी टेक प्लेस नहीं होता है, इट टेक प्लेस आफ्टर 100 years। तो ये सारा फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट्स ऑल। And if you have any queries, you are most welcome to ask। तो जैसे कि हम लोग आज सॉइल का प्रोफाइल का बारे में देखा है, एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम को ड्रॉ करो और अलग अलग कलर देना है अकॉर्डिंग टू द होरिजन्स ऑफ द सॉइल, मीन्स अकॉर्डिंग टू द सॉइल का पार्ट से अलग अलग कलर देना है आप लोगों को। जैसे कि ए होरिजन ये ग्रीन है, और जैसे कि सॉरी नॉट ए होरिजन, ओ होरिजन ये ग्रीन अपर मोस्ट, तो ए होरिजन ये इसका डाउन में है, तो ये अलग कलर है। तो इसके बाद ई होरिजन जो वॉशिंग डाउन होता है ये भी यही का समवेयर हियर, एंड बी होरिजन और ये समवेयर है, एंड बी होरिजन समवेयर here and C horizon somewhere here and R horizon is this one। ओके ऐसा आप लोगों को कलर अलग अलग से देना है बिकॉज O horizon top most layer, then A horizon this portion, and B E horizon ये लाइट कलर है तो इसमें ही समवेयर एल्स हियर, एंड B horizon somewhere here, and C horizon it's here, and R horizon it's here। तो हम लोग सॉइल का प्रोफाइल देख चुका है, कितना टॉप फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर सरफेस टू द पेरेंट रॉक हम लोग देख चुका है सॉइल का प्रोफाइल। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ, एंड क्योंकि आप लोग ड्रॉ करके अच्छी तरह से इसको मीन्स अच्छी तरह से ड्रॉ करके देखना से अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगा, दैट्स वाई। ओके, थैंक यू वेरी मच।